मित्रों, आज बड़े ही सौभाग्यशाली समय में एक पुण्य भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। कई सारे सौभाग्य ऐसे होते हैं जो मनुष्य को जीवन में अधिकाधिक प्रयत्न के बाद ही प्राप्त हो पाते हैं। लंबी कष्ट साध्य यात्रा से गुजरना पड़ता है, अनेकों प्रयत्नों को करना पड़ता है और एक लंबी प्रतीक्षा को करना पड़ता है, तब जाकर उसके जीवन में वो सौभाग्य जन्म ले पाता है। और वेद माता गायत्री से जुड़ने का जो सौभाग्य है, वो वेद माता जिनने वेदों को और ऋचाओं के समस्त ज्ञान को निःसृत किया, देव माता देव शक्तियों को जन्म दिया, विश्व माता उनने पूरे विश्व को ब्रह्मांड को अपने गर्भ से जन्म दिया, जिनके गर्भ के अंदर इस संसार का सारा भौतिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान, अलौकिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, सारा का सारा ज्ञान और विज्ञान जिनके गर्भ के अंदर सुरक्षित है। वो मां गायत्री जिनके लिए ऐत्रेय ब्राह्मण कहता है गयान प्राणान त्रायत, ऐसा गायत्री गए की रक्षा करने वाली, प्राणों की रक्षा करने वाली, चैतन्यता की, सजीवता की रक्षा करने वाली। हम ध्यान से सोच करके देखें तो उसके अलावा हमारे जीवन में और है ही क्या। प्राण चला गया तो हम लोग प्राणी थोड़ी रह जाते हैं, लाश बन जाते हैं। जो भी जीवन का सुख है, संपदा है, संपत्ति है, सफलता है, वो प्राण के भवन के ऊपर ही तो खड़ी है। हमारे जीवन के प्राण की रक्षा करने वाली देव माता, वेद माता, विश्व माता मां गायत्री, उनसे जुड़ पाने का जो सौभाग्य है, वो एक ऐसा सौभाग्य है जो कई बार अनेकों जन्मों की प्रतीक्षा के बाद साधक के जीवन में फलित हो पाता है। हजारों जन्मों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब जाकर कान में गायत्री मंत्र का प्रवेश हो पाता है। वो जो गायत्री मंत्र से जुड़ने का सौभाग्य है, उपासना से जुड़ने का सौभाग्य है, मां गायत्री से जुड़ने का सौभाग्य है, जो पूज्य गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने हमको प्रदान किया, हर उस साधक के लिए जो अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य के अनुसंधान की यात्रा पर निकला है। हर वो आत्मा जो ईश्वर को पाने के लिए तड़प रही है, व्याकुल है, उसके हृदय में ये प्रतीक्षा है कि मेरे जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार कब हो पाएगा। हर उस साधक के जीवन में एक अतुलनीय सौभाग्य का विषय गायत्री उपासना से जुड़ने का हो जाता है। जब आप आचार्य शंकर को पढ़ें, अकेला गायत्री मंत्र है जिसका भाष्य उन्होंने किया, तो आचार्य शंकर गायत्री मंत्र के भाष्य के शुरू में क्या कहते हैं? गीयते तत्वमनया गायत्री ते। गायत्री उस शक्ति, उस तत्व का नाम है जिसका गायन करने से, जिसका जप करने से उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है, जिसको हम वेदांत का अंतिम शिखर कह करके पुकारते हैं। हम सोच करके देखें कि कितने बड़े सौभाग्य का विषय है। और वो जो गायत्री मंत्र है, उसका प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द, उसके अंदर जो एक एक शब्द व्यूह की रचना है, वाक्य विन्यास है, उसके अंदर जिन ऊर्जा के ग्रंथियों को गुंफन के साथ बांधा गया है, वो प्रत्येक शब्द एक गंभीर विज्ञान को, एक अलौकिक विज्ञान को लेकर के आता है। उसके अंदर का जो अर्थ है, अभिप्राय है, मर्म है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो अपने आप में बड़ा गंभीर हो जाता है। और जब नवरात्रि के समय में हम लोग नवरात्रि उपासना करने के लिए बैठे हैं, तो उस अर्थ का अनुसंधान अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्यों आवश्यक हो जाता है? क्योंकि बिना अर्थ को जाने भाव को समाहित कर पाना संभव नहीं। तद जपस तदर्थ भावनम। पतंजलि कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में तभी जप का फल फलित हो पाता है जब व्यक्ति अर्थ और भाव दोनों को समझ पाता है। हम लोग यदि ऐसे देश में जाकर के बैठे जहां पर हमें उस देश की भाषा का जरा सा भी अनुमान ना हो, क्या बोल रहे हैं हमें पता ना हो, तो सामने वाला हमारी तारीफ में कुछ भी बोलेगा, मुस्कुरा करके रहना पड़ेगा। और सामने वाला यदि क्रोध में आकर के भी हमें कुछ कहेगा तो मुस्कुरा के रहना पड़ेगा। किसी भाव को मन में समाहित करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जो कहा जा रहा है उसके अर्थ को हम लोग समझ सकें। अर्थ समझ ही नहीं पाए तो व्यक्ति के जीवन में उसके प्रति भाव को जन्म दे पाने की सामर्थ्य नहीं आती। इसलिए जब गायत्री मंत्र की उपासना को करने के लिए हम लोग बैठते हैं तो उसके एक एक शब्द के अर्थ को गहराई के साथ समझना अनिवार्य हो जाता है, ताकि हमारी उपासना का परिणाम उसी अनुरूप में आ सके।
जब हम उपासना करने के लिए बैठते हैं, मंत्र को कहते हैं, तो पहला जो शब्द आता है वो निकलता है ओम। मंत्र प्रारंभ हुआ ओम से। और मंत्र ही क्यों? दुनिया के सारे मंत्र, ये पूरा संसार, ये पूरा अस्तित्व, ये पूरा विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड भी ओम से ही प्रारंभ हुआ है। आप जब ऋग्वेद में पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में एक ऋषि का उल्लेख आता है, नाम है परमेष्ठी। उनने एक बड़े गंभीर सूक्त को लिखा, इस संसार के पवित्रतम सूक्तों में से एक है, हिरण्यगर्भ सूक्त, नासदीय सूक्त। सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या उसके अंदर है। इतना प्यारा सूक्त है कि उसके विषय में क्या कहा जाए। उसमें ऋषि कहते हैं, नासदा सीनो सदा सीत दानीम नासी द्रजो न व्योमा परोयत किमावरीवह कुवश्य शर्मन अंभ किमासीत गहनम गभीरम न मृत्युरासीत अमृतम न तर्हि न रात्र्या अन्न आसीत प्रेक। जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? न शुभ था, न अशुभ था, न दिन थी, न रात थी, न सुबह थी, न शाम थी, न अच्छा था, न बुरा था, न प्रकाश था, न अंधकार था। और जब कुछ भी नहीं था तब भी वो था। ऋषि कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब भी वो परमेश्वर, वो परमात्मा वहां विद्यमान था। और एक दिन उस परमात्मा ने आवाज लगाई, और जब उस परमात्मा ने आवाज लगाई और इस अंधकार के भीतर से, नीरवता के भीतर से, निस्पंदता के भीतर से एकदम शांति, सन्नाटा, जब कुछ भी नहीं था, न कुछ हिल रहा था, न कुछ बोल रहा था, न कोई सांस ले रहा था, न किसी की सांस रुकी हुई थी, न जन्म था, न मृत्यु थी, ऐसे समय में ऋषि कहते हैं कि परमात्मा ने आवाज लगाई। और वो जो आवाज लगाई वो दो रूपों में इस धरती पर उतर करके आई। एक को कहा गया आहत, एक को कहा गया अनाहत। आहत का मतलब है किसी को हर्ट करना। इस संसार की जितनी आवाजें हैं उसमें दो त्वचाओं का, दो सरफेसेस का, दो धुरियों का आपस में रगड़ना अनिवार्य हो जाता है। जब तक ये इसको हर्ट नहीं करेगी आवाज नहीं आएगी। जब तक मेरी जीभ मेरी तालुका को टच नहीं करेगी, उसको हर्ट नहीं करेगी, आहत नहीं करेगी, आवाज नहीं आएगी। इस संसार के जितने शब्द हैं जिनको हमने लौकिक कह करके पुकारा, वो वही शब्द हैं जिसमें कोई ना कोई आहत हो रहा है, इसीलिए उसको आहत शब्द कह करके पुकारा गया। वो लौकिक है, सांसारिक है, भौतिक शब्द है, उनका जो मूल्य है, महत्व है, वो इस संसार के अंदर है। पर एक शब्द ऐसा है जिसको जन्म देने के लिए किसी को आहत करने की आवश्यकता नहीं। इस संसार के शब्दों को जन्म देने के लिए बात बड़ी गंभीर है। इस संसार के शब्दों को जन्म देने के लिए दो की आवश्यकता होती है। अनाहत को जन्म देने के लिए एक पर्याप्त होता है। वो जो परमेश्वर है, परमात्मा है, उसके मुख से जो शब्द निकला, जिसको हमने ओम कह करके पुकारा, वो ओम अनाहत है, दिव्य है, पवित्र है। उसी से सारा संसार निकल करके आया। जो सबसे गंभीर बात है वो क्या है? एक शब्द वो है जिससे संसार जन्मा, एक शब्द वो है जिसने हमें जन्म दिया, और एक शब्द वो है जिसको हम जन्म देते हैं। जिसको हम जन्म देते हैं उसको हम लोग आहत कह करके पुकारते हैं, जिसने हमें जन्म दिया उसको हम अनाहत कह करके पुकारते हैं। वो जो अनाहत है वही ओम का शब्द है। पूरी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण, आधार, निमित्त, उपादान एक ही शक्ति है, उसका नाम है परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, पुरुषोत्तम, भगवान, जो आप कहना चाहें वो कहें, आदि शक्ति। वहां से जो शब्द निकल करके आया उसको शास्त्रकारों ने ओम कह करके पुकारा। पातंजलि जब समाधि की व्याख्या करते हैं योग सूत्र में तो कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि योग, क्रिया योग वालों के लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान है। अष्टांग योग वालों के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। लोग पूछते हैं और कोई तरीके से भी होती है क्या? पातंजलि कहते हैं हाँ, ईश्वर प्रणिधान दवा, ईश्वर के प्रति प्रणिधान से भी होती है। प्रणिधान का मतलब भक्ति विशेष, सामान्य भक्ति नहीं, उत्कट भक्ति, वो प्रणिधान है। प्रश्न उभरता है कि ईश्वर कौन है? तो ईश्वर की जो परिभाषा है वो पातंजलि ने इतनी प्यारी दी है। 3 सूत्रों में 3 तरह से परिभाषा दी है। क्या कहा है? क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश हुए तो कर्म आएगा, कर्म आएगा तो आशय बनेगा, कर्माशय
उससे क्या होता है, सति मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। जब तक कर्म है तब तक आपको तीन चीजें मिलती हैं। जाति मिलेगी, कहां जन्म मिलेगा, मनुष्य में मिलेगा, पशु में मिलेगा, मनुष्य में मिलेगा तो कहां मिलेगा, आयु कितना जिएंगे, भोगा किस तरीके का जीवन होगा। तो वो कहते हैं कि क्लेश है तो कर्म है तो विपाक है, आशा है तो विपाक है। इन सबको जिसने कभी छुआ ही नहीं, महापुरुष कभी न कभी बद्ध थे और उसके बाद मुक्त हुए, पर एक शक्ति ऐसी है जो कभी बंधी ही नहीं थी, क्योंकि उसने इस संसार को बनाया। इसलिए उसको पातंजलि ने कहकर के पुकारा पुरुष विशेष, वो जो प्रकृति से परे है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ज्ञान से परे है। पूर्वे शाम भी गुरु काले नानवच्छेदात, समय से परे है। उसको आप समय में बांध नहीं सकते, उसको आप प्रकृति की सीमाओं में बद्ध नहीं कर सकते। कर्म से परे, प्रकृति से परे, काल से परे, स्पेस से परे, उस शक्ति का नाम है ईश्वर। उस तक कैसे पहुंचे, भाष्यकार पूछते हैं, उस तक कैसे पहुंचे। पातंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, वो जो ईश्वरीय शक्ति है वो ओम के रूप में विद्यमान है। उसके एम्बेसडर से मिलकर के आई, उसके एम्बेसडर का नाम है ओम। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, पर उसका एक राजदूत भगवान ने नियुक्त कर दिया है, उसका नाम है ओम। जब हम लोग साधना की अंतिम कक्षा में होते हैं तो अंतिम कक्षा में ईश्वर के साथ जब हमारी एक रूपता का भान होता है कि कण कण के अंदर वही है, इस खंबे के अंदर वही है, हवा के अंदर वही है, आपके अंदर वही है, हमारे अंदर वही है, भूमि के अंदर वही है, आकाश के अंदर वही है। जैसे ही वो परमात्मा के साथ एक रूपता का भान होता है कि कण कण के अंदर, अंश अंश के अंदर वही चेतना विद्यमान है, तो परमात्मा की आवाज व्यक्ति को अपनी आत्मा के अंदर सुनाई पड़ती है। वो जो परमात्मा की आत्मा के अंदर गूंज है उसका नाम ओम है। इस संसार के अंदर भगवान की जो गूंज है उसका नाम ओम है। वो घंटे के ऊपर जब डंका बजा देते हैं तो थोड़ी देर के लिए घंटा कांपता रहता है। वो जो थोड़ी देर के लिए थाप निकली है, वो धागे नाती नाका धिन करने के बाद जो धिन हुआ है, वो जो गूंज है उसी का नाम ओम है। इस परमात्मा जो है कण कण के अंदर व्याप गया है, और जब इतनी बड़ी शक्ति संसार के अंदर आई है, सर्वत्र जो व्याप्त है वो हमारे अंदर समाई है, तो समाने के कारण जो प्रतिध्वनि हुई है उसका नाम ओम है। वो कण कण के अंदर छा गया है, कण कण के अंदर बैठ गया है, उसी का नाम ओम है। इसीलिए शास्त्र क्या कहते हैं, कहते हैं कि उस ओम से व्याहृतियां बनी, व्याहृतियों से लोग बने। अकारम च उकारम च मकारम च प्रजापति, अकार से उकार से मकार से प्रजापति ने, ब्रह्मा ने ओम को बनाया। ओम व्याहृति, ओम बने व्याहृति बनी। भूर्भुवस्व अतिथि च, उसके बाद भूर्भुवस्व का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले क्या बना, ओम। सबसे पहले किसको पुकारा, ओम को, और ओम ने हमको पुकारा। हमने ओम को पुकारा, ओम ने हमको पुकारा। शास्त्रों में ओम के 19 अर्थ दिए गए, पर भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो दो महत्वपूर्ण है, आप्ल धातु, अवधातु। आप्ल धातु से आप्लावित बना, जिसने पूरी धरती को अपने घेरे में ले लिया है। हर जगह पर वही वही, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। यहां जहां देखेंगे वहां परमात्मा है, जहां देखेंगे वहां परमेश्वर है, ईश्वर है, भगवान, इसके अलावा कुछ नहीं। आप्ल धातु। और अव का मतलब भव सागर से पार कराने वाला। इसीलिए जब आप पुराणों को पढ़ते हैं तो पुराण में क्या कहते हैं ऋषि, गाताराम त्रायते अस्मात् गायत्री तेन गीयते। जिसका गायन करने से व्यक्ति भव सागर से पार चला जाता है, उसको हम लोगों ने गायत्री कह करके पुकारा। मंत्र शुरू होता है ओम से। ओम का मतलब वह परब्रह्म, वह परमात्मा, वो परमेश्वर जो कण कण के अंदर व्याप्त है। वहां से निकली व्याहृतियां। व्याहृतियां किसका प्रतीक है, तीन लोकों का, प्रकृति के तीन गुणों का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, इड़ा पिंगला सुषुम्ना का, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का। आप जिस भी दृष्टि से उसका वर्गीकरण करना चाहें करने के लिए स्वतंत्र है। जब एक फूटा तो एक से तीन धाराएं निकल करके आई, त्रिवेणी बन गई। और परमात्मा के निकलते ही, निःसृत होते ही तीन चीजों का निर्माण हो गया। धरती आकाश स्वर्ग बन गए, स्वर्ग पाताल नरक बन गए, जो हम कहना चाहे वो कह ले। बनने के साथ ही निर्माण हो गया, पर निर्माण का आधार एक ही है, एक मध्य में है, एक ऊपर है, एक नीचे है। भूर शिवा अयम लोकः,
तैत्तरीय उपनिषद में ऋषि कहते हैं भूर सिवाय अमलोका, इसको कहा गया भूलोक। स्व अंतरिक्षम, भुव अंतरिक्षम, भुवन जो है अंतरिक्ष आया, सुवह असोलोके, सुवह से स्वर्ग बना, मह इति आदित्य, वो जो मह है वो भगवान सूर्य है। इन तीनों लोकों तक उस ओम की आवाज को ले जाने का काम व्याहृतियां करती, इन तीनों लोकों तक उस ओम की आवाज को ले जाने का काम व्याहृतियां करती हैं। व्याहृति का मतलब वो जो ब्रॉडबैंड का केबल हम लोग बिछा रहे हैं, भगवान ने पहले दिन जो है फूटने के बाद ब्रह्मांड की शक्तियां जो है भगवान की शक्ति को कण कण में ले जाकर के पहुंचाती हैं। पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? भूर्भुवस्व, भूलोक में, भुवन में, स्वर्गलोक में ले जाने का काम ये व्याहृतियां कर रही हैं। हमने ओम को पुकारा, ओम ने हमको पुकारा और बदले में 3 शक्तियों को नियुक्त कर दिया। इस मंत्र की ताकत को भगवान कहते हैं, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कहते हैं, आप तीनों लोकों में पहुंचा के आओ। फिर हम आवाज लगाते हैं गायत्री मंत्र को। 9 शब्द हैं, 24 अक्षर हैं। पहला अक्षर आता है तत्। तत् का मतलब वह। क्यों? भगवान को कोई कैसे वर्गीकृत करेगा? वह मतलब परमात्मा जो पूर्ण है, वो सर्वत्र है। उसकी ओर आप इशारा कैसे करेंगे? उसको आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि उसी परमात्मा के अंदर तो हम बैठे हैं। किसी की ओर इशारा करने के लिए उससे बाहर तो निकलना पड़ेगा। जब हम बाहर हो ही नहीं सकते तो बता कैसे सकते हैं? क्योंकि वो परमात्मा हर जगह है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, हर जगह पर वही है, पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण को निकालने के बाद भी पूर्ण ही शेष रह जाता है। तो चूंकि वो परमात्मा हर जगह है, इसलिए उसकी ओर सिर्फ इशारा किया जा सकता है। उसको ये कह करके नहीं पुकारा जा सकता कि ये वो परमात्मा है या वो परमात्मा है। यदि मैं कहूं कि परमात्मा वहां है तो क्या यहां नहीं? यदि मैं कहूं कि परमात्मा वहां है तो क्या यहां नहीं? यदि ऊपर है तो क्या नीचे नहीं है? बाएं है तो क्या दाएं नहीं है? सामने है तो क्या पीछे नहीं? वो चूंकि हर जगह है, इसलिए उसकी ओर हम मात्र इशारा ही कर सकते हैं, उसको और किसी तरीके से पुकार नहीं सकते। ईशावास्योपनिषद में इतनी प्यारी बात आती है, तदै जति तन्नै जति तद दूरे तदंत के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य वाहत, कि वो चलता है नहीं भी चलता, खड़ा भी होता है नहीं भी खड़ा होता, बाहर भी है नहीं भी है, भीतर भी है नहीं भी है, जिंदा भी है नहीं भी है, मर भी गया नहीं भी है। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो वही है। इसलिए उसको आप किसी भी दृष्टि में वर्गीकृत कर पाने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। वो परमात्मा जो कण कण के अंदर व्याप्त है, उसको हमने सबसे पहले इशारा करके बताया, वह तत्। तत् के बाद आता है सवितुर। सवितुर का मतलब सविता सर्वस्य प्रसविता, सबको जन्म देने वाली शक्ति। हम लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं और वार्ड के अंदर जाते हैं, तो जहाँ पर जन्म देने वाले वार्ड होते हैं वहाँ पर लिखा रहता है प्रसव, प्रसूति कक्ष। वो जो प्रसव शब्द आया, जहाँ से प्रसव की पीड़ा आई, वो प्रसव शब्द उसी जगह से आया जहाँ से सविता शब्द आया। सबको जन्म देने वाली शक्ति। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझको दिया और आपको नहीं दिया, ऐसा भी नहीं कि आपको दिया और मुझे नहीं दिया। वो शक्ति जिसने सबको जन्म दिया। सबसे पहले परमात्मा को पुकारा, कहा कि वह तनोतीति तत्, वह परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, कर्मों का साक्षी है, जगत का चक्षु है, सारे कर्म उसी के सामने घट रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सीसीटीवी वही है। वो परमात्मा जो हर जगह पर, हर कण के अंदर, हर कोशिका के अंदर विद्यमान है, वो परमात्मा। और स्पेसिफाई करने के लिए ऋषि कहते हैं जिनने सबको जन्म दिया, जिनने इस पूरी सृष्टि को जन्म देने का कार्य किया, वो सविता देवता। सविता का एक अर्थ निकलता है जन्म देने से। इसीलिए हम लोग उपनिषदों में कहते हैं शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु। अरे सुनो तो सही, अमृत के पुत्र। हम लोग सोच करके देखें कि हम पुत्र किसके हैं, हमें जन्म देने वाली शक्ति कौन है। ऋषि बताते हैं कि हमें जन्म दिया उस परमात्मा ने। गुरुदेव एक बहुत प्यारी घटना बताते थे। कहते थे कि एक बार एक शेर के यहाँ बकरी हो गई। अब शेर जो है वो मुंह छुपा के घूमे कि देखो हमारे यहाँ बकरी हो गई, किसी को बता भी नहीं सकते कि हमारे यहाँ बकरी पैदा हुई।
और बकरी भी मुंह छुपा करके घूमे कि अरे मैं कैसे बताऊं कि हमारे पिताजी तो शेर। तो गुरुदेव कहते थे बेटा मैं शेर हूं और मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तो तुम लोग शेर के बच्चे हो तो शेर की तरह से रहना, बकरी की तरह से मत। जब हम कहते हैं तत्सवितुर तो यही याद करते हैं कि हमें जन्म देने वाली शक्ति कौन है। सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते, ये सोचने के लिए कहते हैं कि हम अपने अंदर उस गर्व को धारण कर सकें कि हमारे को जन्म देने वाली शक्ति कौन? सविता, जिनने सबको जन्म दिया। एक अर्थ निकलता है जन्म देने से और एक अर्थ निकलता है प्रेरणे से। सविता का अर्थ है प्रेरणा देने वाला। आज यदि हम लोग देखें तो संसार की समस्या क्या है? व्यक्ति की आस्थाएं विकृत हो गई। आपको भटके बीमार इंसान दिखाई पड़ते हैं, टूटते बिखरते परिवार दिखाई पड़ते हैं, स्वार्थी और निकृष्ट समाज दिखाई पड़ते हैं, संबंध चापलूसी में बदल गए, सहयोग अनुबंध में बदल गए। व्यक्ति दूसरे की मदद इसीलिए करता है कि वो मेरे को बदले में क्या करेगा, और जो कुरीतियां हैं वो फैशन की तरह से बदल जाती हैं। कभी लोग चाय के लिए तड़पा करते थे, अब चरस के लिए तड़पते हैं। कभी लोग हुक्के के लिए तड़पते थे, अब बीड़ी सिगरेट के लिए तड़पते हैं। सिर्फ स्वरूप बदल गए, भाव यथावत है। कारण क्या है? व्यक्ति की आस्थाएं खराब हो गई, और आस्थाओं को बदलने का काम आस्थाएं ही कर सकती हैं। कांटा यदि गड़ गया हो तो कांटे से ही निकालना पड़ता है। हाथी पागल हो गया हो तो पालतू हाथी खींच करके लाता है। जो विचारों की खराबी है उसको विचार ही दूर कर सकते हैं, भावनाओं की विकृति को भावनाएं ही दूर कर सकती हैं। तो जो पहला काम गायत्री का मंत्र करता है वो सद्भावनाओं को प्रतिष्ठित करने का करता है। जब हम तत् बोलें तो याद करें उस शक्ति को जो सर्वव्यापी है। जब हम सवितुर बोलें तो याद करें उस शक्ति को जिसने हमें जन्म दिया और हमें प्रेरणा देने का काम करती है। सवितुर के बाद क्या आता है? वरेण्यम। वरेण्य का मतलब वर्ण करने योग्य। इस संसार में सब कुछ है पर हर चीज वर्ण करने योग्य नहीं। यहां पर अच्छा भी है, बुरा भी है, शुभ भी है, अशुभ भी, पुण्य भी है, पाप भी, अंधकार भी है, प्रकाश भी है। पर हम लोग धारण सिर्फ प्रकाश को करते हैं। हम लोग वर्ण सिर्फ उसका करते हैं जो वर्ण करने योग्य होता है। हर चीज का वर्ण नहीं किया जाता। शास्त्र कहता है वरेण्यम संसार भय भीरुभे। वर्ण उसका किया जाता है जो संसार के भय से दूर ले जाने का काम करती है। वर्ण तो उसी का किया जाता है। गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा इस संसार में हर चीज है, पर लेना वही चीज चाहिए जिसको लेने से व्यक्ति का कल्याण होता है। असुरों के लिए भी स्थान है, देवताओं के लिए भी स्थान है, पर हम पूजा देवताओं की करते हैं। यहां पर ऋषियों के लिए भी स्थान है, यहां पर पातकियों के लिए भी स्थान है, पर हम अनुकरण ऋषियों का करते हैं। यहां पर वेद भी हैं और अश्लील साहित्य भी है, पर आप ज्ञान वेदों से प्राप्त करते हैं। यहां पर सब है, पर सब में से लेना क्या है? वो जो नीर और क्षीर है, लेने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, टू डू क्या है, टू डोंट क्या है, वो सामर्थ्य गायत्री का मंत्र हमें प्रदान करता है। अभी भारत के बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनके जीवन की घटना है। 26-27 साल के थे, गुरुदेव से मिलने के लिए आए। यहाँ शांतिकुंज में आकर के रुके तो 7-8 दिन 9 दिन का सत्र था। 2-3 दिन के बाद वो गुरुदेव के पास शिकायत लेके पहुंच गए। बोले गुरुदेव वो व्यक्ति शांतिकुंज में रहने योग्य नहीं है, देखिए कैसे बात कर रहा है, आप उसे यहाँ से हटा दीजिए। गुरुदेव कुछ नहीं बोले। फिर दूसरी बार गए, किसी और की शिकायत लेके गए, गुरुदेव कुछ नहीं बोले। तीसरी बार गए तो गुरुदेव ने रोक लिया। गुरुदेव ने कहा कि बेटा 3 बातें मैं तुझसे कहता हूं। क्या? बोले देख हमारा गायत्री परिवार भगवान शिव की बारात है, इसमें देवता भी चलते हैं, भूत प्रेत भी चलते हैं। बोले सब विवेकानंद बन गए होते तो यहां क्यों आते? बोले तू उनसे उनके परिष्कार के अधिकार को क्यों छीन रहा है? सुधरने दे उन्हें। दूसरा जो बात इस शब्द से महत्वपूर्ण दृष्टि से जुड़ी हुई है, गुरुदेव ने कहा एक बाग में भौरा भी होता है, गुबरैला भी होता है। एक गोबर पर बैठता है, एक पराग पर बैठता है। तू तय कर कि तुझे बैठना कहाँ है? लोगों के गुण देखने कि दोष देखने?
जो गायत्री मंत्र का ये शब्द है वरेण्यम, वो याद दिलाता है कि संसार में सब कुछ है, हमारे ऊपर है कि हम देखते क्या हैं और लेते क्या है। गुण भी है, दोष भी। तत् का मतलब वो परमात्मा जो सर्वव्यापी है। सविता का मतलब जन्म देने वाली, प्रेरणा देने वाली शक्ति। वरेण्यम का मतलब वर्ण करने योग्य, धारण करने योग्य। और इतनी प्यारी बात व्याख्याओं में कही है आचार्य शंकर ने, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने और महर्षि सूत ने। इन तीनों से बढ़कर के कोई नहीं है। आप जरा सोचिए, वेदांत के शिखर, वैदिक परंपरा के शिखर, पौराणिक परंपरा के शिखर, इन तीनों ने मिलकर के क्या व्याख्या करी है? इनने कहा है वरेणम सर्व जंतुभे। ये गायत्री मंत्र इतना पवित्र है कि सारे जंतुओं के लिए वर्ण करने योग्य है। इंसान को छोड़ दीजिए, कहते हैं सारे जंतुओं के लिए वर्ण करने योग्य है। और यहां लोग प्रतिबंध लगा के बैठ गए, इनको करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए। आप जरा सोच के देखिए, शास्त्र कहते हैं वरेण्यम सर्व जंतुभे। इंसान को छोड़ दीजिए, जंतुओं तक को ये गायत्री मंत्र धारण करना चाहिए। और लोग अपना नियम बना के बैठ जाते हैं, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। अरे कहां से आ सकता है? वरेण्यम का मतलब वर्ण करने योग्य, धारण करने योग्य, लेने योग्य। और वरेण्यम के बाद क्या आता है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो। भर्गो का मतलब जला देने वाली, वीर्यम वा भर्गई। जो भूंजना हम लोग शब्द बोलते हैं, भूंजना, परमात्मा की वो शक्ति जो पापों का नाश करती है। भगवान के पास दोनों ताकतें हैं। भगवान जो है वरद मुद्रा भी लेकर के बैठते हैं, पर त्रिशूल भी तो धारण करते हैं। भगवान जो है लोगों का कल्याण करते हैं, पर हाथ में सुदर्शन चक्र भी तो लेके चलते हैं। भगवान लोगों का कल्याण करने के लिए आते हैं, पर कंधे पे धनुष बाण भी तो लेकर के आते हैं। भगवान के पास दोनों शक्तियां हैं। हमारी दुष्टता और भ्रष्टता दोनों को नष्ट कर पाने की सामर्थ्य किसके अंदर है? गायत्री मंत्र के अंदर है। गलत करेंगे तो पापों का शमन करने के लिए मां गायत्री उतरती है, और गलत सोचेंगे तो सद्बुद्धि देने का काम मां गायत्री करते हैं। दोनों चीजों का, दोनों पथों को प्रशस्त करने का। गलत कर दिया है तो पापों को रोकने का काम करें, पर साथ साथ ही हमारे अंदर सद्बुद्धि को जगाने का काम भी मां गायत्री करती है। भूल हो गई कोई बात नहीं, पर मां का दायित्व यह होता है कि वो सही पथ भी बच्चे को बताए। तो इसलिए वो शक्ति जो हमारे अंदर के पापों का शमन करने का काम करती हैं, वो भर्गों के रूप में निकल करके आई। एक कहानी आती है बहुत प्यारी। एक संत थे, जा रहे थे, कुछ शरारती तत्व आ गए, परेशान करने लगे। परेशान करने लगे तो उनमें कुछ बच्चे थे, वो कुछ कुछ बोलते थे। अब वो संत जो थे एक नाव में चढ़ गए। नाव में चढ़े तो नाव में वो पूजा करने के लिए जैसे ही झुके, वैसे एक शरारती बच्चा था, उसने चप्पल ली और सिर पे मार दी और हंसने लगे। इतनी देर में एक आकाशवाणी हुई और उन संत से बोली कि बेटा तू कहे तो मैं अभी इस नाव को पलट दूं। संत बोले कि मां पलटना ही है तो नाव मत पलटिए, इन बच्चों की बुद्धि को पलटिए।